बिहार विधानसभा चुनावों के ठीक बाद बिहार के अंदर सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, कहीं सीट बंटवारे को लेकर तो कहीं नामों के ऐलानों के बाद भी। अब सीट बंटवारे के बाद एक तस्वीर जहां इंडिया अलायंस अभी तक साफ नहीं कर पाया, तो वहीं एनडीए में जैसे ही सीट बंटवारा होता है उसके बाद फूट की तस्वीरें भी साफ तौर पर खुलकर सामने आती है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, तो वहीं अब एनडीए कहीं ना कहीं बिखराव की कगार पर नजर आ रहा है। दरअसल चर्चा ये भी तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मार सकते हैं, इंडिया में जा सकते हैं एनडीए का दामन छोड़कर। सीटों के बंटवारों के बाद क्या अब एक नया भूचाल बिहार की राजनीति में आने वाला है? क्योंकि जहां नीतीश कुमार के कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी बीजेपी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी जिस नेतृत्व का दावा करते हैं वो बिहार के अंदर मजबूती के साथ दे नहीं पा रही? क्या बीजेपी बिहार में सहमी सहमी नजर आ रही है, या फिर बीजेपी नीतीश कुमार जेडीयू को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या बीजेपी ने जेडीयू को निगल लिया? तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हुए समझते हैं कि बिहार की राजनीति की सौर जाने वाली है और क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बनते बिगड़ते समीकरण बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि बिहार का जो चुनावी नतीजा होगा और जो चुनावी लड़ाई होगी वो इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाली है। मेरे साथ आकाश है, बातचीत करने के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात रखते हैं। और जब बात राजनीति की हो, समीकरणों की हो, तो चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के मुद्दे सबसे ज़्यादा चुनावों में हावी होते हैं। आकाश, हम लगातार कई मुद्दों पर बात करते रहे हैं, चाहे वो राजधानी दिल्ली के मुद्दे हो या फिर बिहार की राजनीति जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में। सीटों का बंटवारा हो चुका है एनडीए में, लेकिन बवाल की तस्वीरें भी आ रही हैं और इंडिया अभी तक कुछ तय ही नहीं कर पा रहा। दोनों को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक तरफ दो लोगों की चलती है, एक तरफ तानाशाही होती है, एक तरफ सिर्फ दो लोग जो फार्मूला बना देते हैं उसी पर हाँ जी करना पड़ता है। लेकिन जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ सबकी सुनी जाती है, वहाँ हर दल की सुनी जाती है, वहाँ हर साथी की सुनी जाती है। तब सुन करके मंथन के बाद निर्णय होता है। और वही इंडिया का तो नाम ही है, इंडिया गठबंधन का नाम ही है समन्वय का ही कारण है कि और फार्मूला सेट हो चुका है। ऐसा नहीं है, चुनाव आज कार्य समिति की कांग्रेस की बैठक हुई है AICC में, तो आज हो सकता है देर रात तक भी कुछ हो जाए। कोई खटपट नहीं है, सब ठीक है। और मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि बिहार के अंदर महागठबंधन भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, कौन सा गठबंधन भारी पड़ेगा इस पर आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन एनडीए सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन ऐसे में एनडीए में भी फूट नजर आ रही है। क्या देख रहे हैं? नीतीश कुमार, चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी, किस और बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, बीजेपी का जो पूरा षड्यंत्र है उसको समझिए। एनडीए के लोग नीतीश कुमार की ही पार्टी के लोग खाना चाहते हैं, चाहे वो उनके अध्यक्ष संजय झा हो, चाहे वो ललन कुमार सेकंड पार्ट ऑफ एकनाथ शिंदे बन चुके हैं इनटू बिहार। जैसे एकनाथ शिंदे को पटा करके अमित शाह ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र से शिवसेना को खत्म कर दिया, निगल गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो वो नाग है जो इसके जकड़े में आ गया, वो उसके हलक में जाएगा, ये उस पार्टी को निगल जाएगा। जैसे शिवसेना को उन्होंने कोशिश की और एकनाथ शिंदे और शिवसेना के फाड़ कर दिए, अजित पवार और शरद पवार के फाड़ कर दिए, उसी प्रकार नीतीश कुमार जी को भी खा जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और उसका सीधा कारण नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, उनके अध्यक्ष, उनके सांसद जो बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार को वक्त रहते ये आभास हो चुका है, इसीलिए नीतीश कुमार तल्ख तेवर में नजर आ रहे हैं? लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार है कहाँ? आपने कहीं देखा अभी तक? नीतीश कुमार पूरी तरीके से अचेत अवस्था में अपने घर है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अचेत अवस्था में अपने घर बैठा दिया है। और ये भी तय है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, किसी कीमत पर भाजपा उन्हें नहीं रहने देगी। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के नाम का दांव खेल रही है। नीतीश कुमार ना टिकट के वितरणों पर चर्चा करते हैं, नीतीश कुमार ना तो किसी कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं, ना किसी मुद्दों पर बात करते हैं। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में अपने घर में पड़े हुए। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने वो हाल कर दिया है कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी नजर आ रहे हैं बयानों के जरिए या फिर सीट ऐलानों के बाद, जो 29 सीटें चिराग पासवान के खेमे में गई हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनावों में कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी भाजपा की H टीम है। क्या है? H टीम, B नहीं, H मीन्स हनुमान।
चिराग पासवान कहते हैं ना कि मैं मोदी जी राम है और मैं हनुमान हूँ, तो अपने हनुमान को सबसे ज़्यादा सीट दे करके नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिशों पर भाजपा आ गई है। तो यही कारण है कि अब नीतीश कुमार खत्म होने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर वो षड्यंत्र कर रही है, ये वो अपना अजगर का रूप, नाग का रूप ले लिए कि वो उसको खा जाने वाली है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, लेकिन अब इनके कोई षड्यंत्र काम नहीं आएंगे। लेकिन क्या बीजेपी बिहार चुनावों में खुलकर बैटिंग करती नजर आ रही है? क्योंकि चाहे चेहरे का पहचान की जाए कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो भी सामने नहीं आया। पीएम मोदी का नेतृत्व भी कहीं ना कहीं एनडीए स्वीकार नहीं कर रहा। देखिए, कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भाजपा का नाश बिहार में करीब है। ये वोट चोरी करके, एसआईआर करके जिस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, उनके वोट को खा जाना चाहते हैं, उनके वोट पर डाका डालना चाहते हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेताओं ने उसका पर्दाफाश किया है, जिसके तहत हम पूरे देश के अंदर ऐसे ही वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कांग्रेस और महागठबंधन जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और लोग भारी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूं अब तक पूरे देश से करीब करीब 5 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर हमारे पास पहुंच चुके हैं, जो लोगों ने किए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं ने करवाए जा करके, और वो किए हैं। लेकिन इनकी तानाशाही देखिए कि लोकतंत्र की आप ये जिंदा नहीं रख देना चाहते, ये लोकतंत्र की बात नहीं करना चाहते। और लोकतंत्र के लिए जो अपनी आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को पुलिस के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि तानाशाही की ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जब तक तानाशाह का अंत जरूर होगा और सबको याद रखा जाएगा। ये आपको बता देना चाहिए। आपको लगता है कि वोट चोरी का जो धब्बा है वो बीजेपी के लिए संकट पैदा कर रहा है बिहार के अंदर? वोट चोरी तो हुई है, पूरे देश के अंदर हुई है। आप देखिए, वोट चोरी नहीं होती तो ये लोग किस तरीके से, भाजपा के पास कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए कि वोट चोरी का कोई जवाब तो दे। राहुल गांधी बात करते हैं चुनाव आयोग से, सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, लेकिन उछल उछल के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे मेंढक की तरह उछल करके आते हैं जैसे उनके ऊपर कोई कटाक्ष हुआ हो। तो ये क्या है, ये इलू इलू जो चल रहा है, इस इलू इलू के पीछे चक्कर क्या है? क्या बीजेपी और चुनाव आयोग एक दूसरे से मिले हुए? यही तो राहुल गांधी ने कहा है। ये जो ज्ञानेश कुमार जो ज्ञान बांट रहे हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञान बांटते हैं, केवल बीजेपी के ही पक्ष में क्यों बांटते हैं? कर्नाटका की सीआईडी ने ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा कि आप जवाब दीजिए। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक, मोदी मतलब जीत की गारंटी, तो बिहार के अंदर भी पीएम मोदी का वो जोश या फिर वो फैक्टर नजर आ रहा है? आज आप जो कह रहे हैं कि मोदी मतलब जीत की गारंटी, आज देश उसको भूल चुका है। मोदी मतलब महंगाई की गारंटी, मोदी मतलब बेरोजगारी की गारंटी, मोदी मतलब महिला यौन शोषण की गारंटी, मोदी मतलब दलितों पर अत्याचार की गारंटी, मोदी मतलब इस देश में किसानों, जवानों, महिलाओं, युवाओं की बेकारी और बेरोजगारी की गारंटी मोदी सरकार बन चुकी है। किस प्रकार से उछल उछल के कहते थे ये लोग कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ अत्याचार, बहुत हुई किसानों को मार। आज कहाँ गया वो सब कुछ? आज हमारे सामने इस देश को जिस खस्ता हाल में पहुंचा दिया है, आज रुपए का क्या हाल इन लोगों ने कर दिया है। आज ट्रंप के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार बोल नहीं पाती है। तालिबान से लोग आते हैं, तालिबान के सामने सरेंडर कर देते हैं। क्या ये देश ऐसे कमज़ोर हाथों में आज खेल रहा है? इस देश की सरकार इतनी कमज़ोर है, इस देश का प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है कि वो सीधा बैठ करके आंख में आंख मिला करके अपने देश के लिए बात नहीं कर सकता। ये बड़ी दयनीय विषय, बड़ी निंदा की बात है। और इस बीच चर्चाएं ये भी है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार ये साफ कर चुके हैं कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाने वाले। क्या लग रहा है कि क्या होगा? नीतीश कुमार की तो पुरानी आदत है पलटी मारने की। वो पलटी मार के कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, लेकिन अब पलटी नहीं मारेंगे, अब सीधा पिच के बाहर होंगे, क्योंकि बीजेपी इनको छोड़ने वाली नहीं है, पूरा निकल जाएगी। नीतीश कुमार की राजनीति जड़ से खत्म हो जाने वाली है। जिस तरीके से भाजपा की पिच पर ये लोग जेडीयू पर भारी पड़ने वाला है, लेकिन बीजेपी पर क्या इंडिया अलायंस भारी पड़ पाएगा? इंडिया अलायंस तो पूरे बिहार के लोगों के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हम बिहार में बिहार के युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, पलायन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के लोग जिस आपदाओं से जूझ रहे हैं, उसमें भाजपा के नेताओं ने एक बार जाके उनकी बात नहीं सुनी, उनके मन की बात नहीं की। यही कारण है कि अब बिहार के लोग इनसे पस्त आ चुके हैं। 20 साल की खटारा सरकार को बदलने जा रहे हैं
और एक महागठबंधन की एक नई सोच और नए संकल्प की सरकार को बनाने जा रहे हैं। बहुत मजबूत बिहार के अंदर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। लाकर पटक दिया, मोदी सरकार अल्पमत में है, बैसाखियों पर है और वोट चोरी ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। हाइड्रोजन बम आने वाला है और ऐसा राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं कि इनकी बखियां टाइट हो जाएगी और कुर्सी से उतर जाना। के अंदर सियासी हलचल तो तेज हो चुकी है। चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही और सीट बंटवारे के बाद से ही एनडीए की तस्वीर खुलकर सामने आ रही कि किस तरीके से आपसी फूट जो कैमरे पर फूट रही है। अब वही इंडिया अलायंस क्या सीटों का बंटवारा कर पाएगी या फिर इंडिया अलायंस में भी कहीं ना कहीं फूट की तस्वीर आएंगी। आपको क्या लगता है कि बिहार चुनावों में क्या कुछ होने वाला है? समीकरण बदलेंगे, बिगड़ेंगे या फिर बनेंगे? किसकी सरकार इस बार बिहार के अंदर? अपनी राय जरूर दीजिएगा।